हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। अपन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चल रही थी। उसमें अपन आज पढ़ते हैं टॉपिक मेटामेरिज्म के बारे में। जितने भी नीट में पीवाईक्यू आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो बेसिक से शुरू करते हैं। मेटामेरिज्म होता क्या है, मेटामर्स क्या होते हैं, इनकी पहचान किस प्रकार कर पाएंगे, कौन से कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करेंगे, वो सारी बातें अपन डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन मेटामेरिज्म के बारे में। मेटामेरिज्म क्या है, उससे पहले देखते हैं कि मेटामर क्या होते हैं। सही बात है ना, मेटामेरिज्म पढ़ने से पहले मेटामर देखो, फिर वो जो प्रॉपर्टी शो करेंगे वही तो मेटामेरिज्म होती है। तो मेटामर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखो। यहां पे अपन ने पहले ही लिख रखा है कि मेटामर्स दे आर डिफरेंट इन एल्किल ग्रुप कनेक्टेड टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एटम्स। अब यहां पे मान लो आपके पास कोई एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उससे जो एल्किल ग्रुप कनेक्ट हुआ है वो एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो वो मेटामेरिज्म शो करेंगे। अब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं अपन। मेरी बात सुनो, जैसे आपके पास आपको मिल जाए, ये है अल्कोहल। इस अल्कोहल का जो ये हाइड्रोजन है, इसको एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। मान लो अपन ने ROR हो गया, ये चीज हो जाती है। तो ये इसे तो बोलते हैं मोनोवेलेंट। ये क्या है, मोनोवेलेंट। ये मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए और ये हो गए पॉलीवेलेंट। यहां तक चीज समझ में आ रही है। पॉलीवेलेंट कैसे कन्वर्ट किया, जैसे अपने पास एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे भाई यही तो है, RC OOH है ना ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही है ये चीज। अब इसको आप क्या करो, जो ये हाइड्रोजन है इसको एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दो और इसे पॉलीवेलेंट बना दो, तो ये हो गया RCOR। ओके, यानी ये हाइड्रोजन है, इसे रिप्लेस एल्किल ग्रुप से कर दिया। इसी प्रकार कोई एमीन ले लो आप, जैसे आपके पास है RNS2 है। अब आप क्या करोगे, एक जो है आपका हाइड्रोजन, उसको आपने रिप्लेस कर दिया एल्किल से, तो ये पॉलीवेलेंट बन गया। इस प्रकार एनहाइड्राइड को भी कर सकते हैं आप, जो एल्डिहाइड है उसको कीटोन में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझो पॉलीवेलेंट और मोनोवेलेंट की। मेटामर्स को धीरे धीरे समझेंगे, पहले पॉलीवेलेंट और जो मोनोवेलेंट है वो तो देखो क्या होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया रिप्लेस किया एल्किल ग्रुप से, ये बना था, ये था मोनोवेलेंट, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पॉलीवेलेंट में। अब क्या बात है इसमें कि जो ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आएंगे ऐसे वाले, ये पॉलीवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप होंगे ये शो करेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि पॉलीवेलेंट दे शो मेटामेरिज्म। ठीक है, दे शो मेटामेरिज्म। और जो मोनोवेलेंट है वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो जो मोनोवेलेंट है वो तो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, तो अपन लिख सकते हैं कि इनके मेटामर्स पॉसिबल नहीं है, और जो पॉलीवेलेंट है इनके मेटामर्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में, यानी मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आपको दिख जाए वहां पे मेटामेरिज्म नहीं होगी। यहां पे लिख लो मेटामेरिज्म नॉट शो। ठीक है, नॉट शो, ध्यान रखना, ये मेटामेरिज्म शो नहीं करते हैं। ध्यान रखना, मेटामेरिज्म मोनोवेलेंट शो नहीं करते, पॉलीवेलेंट ही शो करते हैं। अब बहुत सारे पॉलीवेलेंट ग्रुप है, ठीक है, तो उनको आपको एक टेबल के फॉर्म में मैंने यहां पे लिख दिए हैं, इनको देख लो आप। एनहाइड्राइड का भी बना सकते हैं अपन, एल्डिहाइड का भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बनाया हुआ है, और एमीन वगैरह सबका बनाया हुआ है। तो यहां पे आप जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उनकी लिस्टिंग यहां पे मैंने कर रखी है। 6 ग्रुप है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, इनको आप देखो। अगर ये जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ये कंपाउंड में दिखते हैं तो आप पता लगाओ कि वहां पे मेटामेरिज्म हो सकती है। ठीक है,
अगर आपको पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मिलेगा ना तो ही मेटामेरिज्म होगी। ठीक है, तो अपन यहां पे इनके लिए लिख सकते हैं जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है दे शो मेटामेरिज्म। ओके, ये बात क्लियर हुई यहां तक? यानी मैंने बोला अब तक क्या मेटामेरिज्म बता रहा था मैं, इसमें मेटामर्स बताए आपको कि जो फंक्शनल ग्रुप है, मानो एक फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों ओर एल्किल ग्रुप लिखे हुए हैं, अगले कंपाउंड में ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाएं, ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो इसे आप मेटामर बोलेंगे। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है वही मेटामेरिज्म शो करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अरे कुछ बात समझ में आई? आई ना? मतलब क्या है कि मेटामेरिज्म कौन शो कर रहा है? जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। पॉलीवेलेंट और मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है वो चीज मैं यहां पे आपको बता चुका हूं। मोनोवेलेंट ये है, अगर इसका ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो आप इससे एल्किल ग्रुप से तो ये आपके पॉलीवेलेंट बन जाते हैं। यहां तक क्लियर? एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा, ये थ्योरी पार्ट था इसका, ये समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, देखो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देख लिया, उसके बाद में आप देखो कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, लगा दो सीधा मेटामेरिज्म। ठीक है, समझ में आए? अब एक बात ध्यान रखना, जो मेटामर्स होते हैं ना इनमें ये फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप चेंज होते ही मेटामर नहीं होंगे, वो फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। ओके, और मोनोवेलेंट भी नहीं होना चाहिए, पॉलीवेलेंट ही होना चाहिए, ये कंडीशंस याद रहेगी। अब देखो एग्जांपल्स करते हैं इनके। जो मेटामेरिज्म है उसके एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप तो आपने लिख लिए होंगे, ठीक है, ये चीजें आपने पहले लिखी होगी। अब देखें जो एग्जांपल्स है उनसे शुरू करते हैं। तो पहला अपन एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2O CH2 CH3। क्या ये जो कंपाउंड है ये मेटामेरिज्म शो करेगा? हाँ करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि इसमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? ये देखो, ये वाला। समझ में आया? ये अब देखो इसका मेटामर बनाना है तो यहां पे CH3 कर दिया, एक साइड में एल्किल ग्रुप चेंज करना है, ऑक्सीजन, यहां पे CH2 CH2 CH3। क्या ये मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं? हाँ, ये दोनों मेटामेरिज्म शो करेंगे। क्यों? कैसे? ये देखो, आपके पास ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्या इसमें देखो आपके पास इस मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? हाँ सेम है। पहली बात मोलिकुलर फॉर्मूला की होती है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा तभी तो आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, अब देखो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, हाँ है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी है। क्या पॉलीवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो एल्किल समूह लगे हुए हैं, ये एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों में डिफरेंट है क्या? हाँ, इसमें CH2 CH3 है, यहाँ पे इसमें CH2 CH2 CH3 है। ओके, इधर 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन ही है। तो यानी जो आपका पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके जो जुड़े हुए कनेक्टेड एल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट है, तो यहां पे ये शो करेगा मेटामेरिज्म। समझ में? एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपके पास सेकंड एग्जांपल है ये 6 मेंबर की रिंग, यहां से आपका वही पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये आपके पास 4 मेंबर की रिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एल्किल ग्रुप, ठीक है, साइक्लिक वाला है।
साइक्लिक वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मेटामर बनाते हैं अपन। देखो जैसे ये मेटामेरिज्म शो करेगा क्या? पहली बात हाँ कर सकता है, क्योंकि इसमें ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे अपन क्या करते हैं, इसे 5 की रिंग बनाते हैं और इसे भी 5 की रिंग बना देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पे 5 की रिंग। क्या मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हुआ है? यहाँ पे कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है ना, और यहाँ ऊपर भी 6 और 4 10 कार्बन है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये मेटामेरिज्म शो करेंगे? भाई चेक कर लेते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। अब देखना है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, इसमें ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ईथर वाला इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया। अब देखो क्या ये एल्किल ग्रुप यहां ऊपर वाले कंपाउंड का और नीचे वाले कंपाउंड में एल्किल ग्रुप डिफरेंट है क्या? एल्किल ग्रुप डिफरेंट है क्या? एल्किल ग्रुप इसमें डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ये मेटामेरिज्म शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको। आया समझ में? अरे मेटामर्स में सिंपली बात ध्यान रखो कि जो मेटामेरिज्म है ना उसमें क्या होगा, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों ओर जो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, ये पहले कंपाउंड में और दूसरे कंपाउंड में दोनों में एल्किल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो ही वो मेटामेरिज्म शो करेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अपन ये दो तो कर लिया होगा, चलो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करते हैं अपन। जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, एक कंपाउंड लिखते हैं अपन, चलो दो ले लेते हैं, 1 2, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये ऑक्सीजन से ये एक जुड़ा हुआ है कंपाउंड, ये और एक कंपाउंड बनाते हैं अपन जैसे। अब देखो क्या ये शो कर सकता है क्या? पहले देखो इसमें मेटामेरिज्म हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है भाई, ये क्या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब मेटामेरिज्म होगी तो कैसे करोगे? इसमें क्या करना है आपको, देखो सिंपली तरीका बताऊं क्या? सिंपल तरीका, जो ये एल्किल ग्रुप है ना ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये देखो आपके पास ये वाला, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो इसमें जो एल्किल ग्रुप है ना इधर और इधर, इनको चेंज कर दो आप। ठीक है, चेंज कैसे करोगे? इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। अब क्या करो, इधर 1 कार्बन कर दो, इधर 2 कार्बन कर दो, सिंपली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, देसी तरीका। ठीक है, तो ये बन गया। इधर से क्या किया आपने, ये 2 कार्बन है, 1 कार्बन रख दिया इधर, इधर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे 1 कार्बन पहले था, एक और कर दिया, ये इसका मेटामर हो गया। भाई बिल्कुल सिंपल बात है यार। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जो दोनों और एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं अलग, जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें चेंज कर दो दोनों एल्किल ग्रुप, तो चेंज हो जाएगा ना। ये बात समझनी है आपको, जो फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो यहां पे क्या किया मैंने, ये फंक्शनल ग्रुप था, यही था ना फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें ऑक्सीजन की इस साइड 1 कार्बन था, इधर देखो 2 कार्बन हो गए, ये देखो 1 ये एंड सेकंड, यहां पे 1 ही था, इधर 2 थे। तो देखो इधर से इससे कनेक्टेड ये दो एल्किल ग्रुप, ये अलग है और इससे कनेक्टेड ये अलग है, दोनों डिफरेंट है ना। डिफरेंट होते ही मेटामर हो जाते हैं भाई। ठीक है, सिंपल बात है ना, बिल्कुल सिंपल है ना, समझ में आ रही है। एक एग्जांपल वो लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके लिए ये बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पे, और यहां पे ये 5 कार्बन की चेन जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा? हाँ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है भाई। ये देखो ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मिल गया आपको। ये कौन सा है? ये है भाई सेकंड नंबर का, देखो पॉलीवेलेंट, ये R, ये है। ठीक है, इतना समझ में आता है ना, इतना भी नहीं आता? अरे ये तो समझ में आता होगा। ओके, तो देखो ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या करना है, ये जो एल्किल ग्रुप है ना भाई चेंज कर दो इनको, क्योंकि जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स है
उससे जुड़े हुए एल्किल ग्रुप चेंज हो जाने चाहिए। चेंज कैसे करोगे, जैसे ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, पर ध्यान रहना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं। जैसे यहां पे 5 कार्बन की चेन तो ये हो गई, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये बेंजीन की रिंग बन गई तुम्हारी। ये लो, हो गया ना मेटामेरिज्म, हो गया। बिल्कुल सिंपल चीज है यार, ये मेटामेरिज्म बिल्कुल सिंपल चीज हो गई आपके लिए, ठीक है। अगर आप क्या करो, कुछ बंदे ये भी करते हैं, जैसे ये 5 की चेन है, आप क्या करेंगे भाई, अपन चेंज कर देते हैं इधर से। कैसे करोगे, ये 6 की चेन है, कुछ ज्यादा दिमागदारी होते हैं, ये 6 की चेन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये ऑक्सीजन। यहां पे ये जुड़ा हुआ है ना, इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाना था और इसको इधर लाना था। वो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको कुछ नहीं करेंगे। तो वो क्या कर देते हैं, ये जो 5 कार्बन की चेन है ना, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। हो गया बेड़ा गर्क, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अब देखो, अब ये मोनोवेलेंट बन गया। अरे भाई मोनोवेलेंट देता ही नहीं है यार, ये मोनोवेलेंट नहीं बनना चाहिए ऐसे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए पॉलीवेलेंट। इस दोनों में देखो, ये नहीं देगा। समझ रहे हो कुछ बात, समझ रहे हो, ये वाला ऐसे नहीं देता। दोबारा बताऊंगी, देखो अलग एग्जांपल से देखते हैं ये वाला, ये क्यों नहीं देता है, क्या चीज है वो देखो। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है, मेरी बात सुनो, 5th एग्जांपल लेते हैं। जैसे CH3O CH2, यहां पे कर लेते हैं अपन, जैसे C2H5O C2H5, ठीक है। अब क्या करोगे आप, मेटामेर, क्योंकि ये ईथर है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, शो करेगा। कैसे कर रहा है, CH3 इधर कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ C3H7 कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो गया ना, हो गया, अरे समझ में आया ना। अब बंदे क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, वो क्या करते हैं, ये C2H5, ये C2H5, इस C2H5 को इधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। देखो क्या करेंगे, ये C2H5 तो ये है, ये C2H5, ये यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, कर दिया बेड़ा गर्क। ये भाई ऐसा नहीं करना, मोनोवेलेंट हो गया। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, वही शो कर रहा है। ये तो चीज ही अलग हो गई, ये ईथर हो गया, ये क्या हो गया, ईथर है, और ये हो गया एल्कोहल। समझ रहे हो, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप अगर मेटामेरिज्म में आपने चेंज कर दिया तो वो मेटामर्स नहीं होंगे, नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और एग्जांपल करते हैं इसके। भाई फंक्शनल ग्रुप के लिए फिर बोल रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप चेंज मत कर देना, मेटामेरिज्म में गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है फंक्शनल ग्रुप चेंज करोगे तो, ठीक है। ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप याद हो गए सबको, मिटा देता हूं अब, ठीक है। जैसे 6th एग्जांपल है, अपन लेते हैं यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे CH3, ये कंपाउंड है, क्या देगा, हाँ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में एमीन वाला पढ़ा था ना, वही है ये, उसी का जैसा है, ठीक है। अब इसका जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्या है, ये हो गया, आपको ये दिख रहा है ना, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे, CH3R इधर लगा हुआ है, एक इधर ये। अब बनाओ इसका बनाओगे तो क्या करना है, सिंपली बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं तुम्हारे को, कि जो यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप CH3 लगा हुआ है, इधर ज्यादा लगा हुआ है, कितने कार्बन है इधर, 1 2 3, ठीक है, इधर प्रोपिल है और इधर मेथिल है। अब क्या करो भाई, इधर CH3 है ना, एक कार्बन सेम नहीं रखना है, इधर से 3 कार्बन है भाई, एक कार्बन को उठाओ और इधर रख दो, ठीक है, ऐसे चेंज करना है एल्किल ग्रुप को। समझ में आया, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी। इधर से इसको एक को उठाओ,
इस एक को उठाओ और इधर चिपकाओ, इसको बन जाएगा काम। ठीक है, तो क्या करोगे, इसका बनाने के लिए इधर चिपकाओगे तो कैसे बनेगा, पहले देखो वही नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे करते हैं CH3 और एक CH2 कर देते हैं और CH3 कर देते हैं। इधर कितना रह गया, अब कितने कार्बन, 1 और 2। ये जो एक कार्बन था ये वाला, इसको इधर ले गई तो ये मेटामर हो गया, मेटामेरिज्म शो करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही? देखो इसको दोबारा देखो भाई, खोल के बताता हूं इसको। यहां पे CH3 है, ये CH2, यहां पे CH2, यहां पे नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3। ये कंपाउंड है भाई, ये ऐसे लिखना आता है ना, आता है? चलो ये लिख लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है तुमको, इस नाइट्रोजन के इधर और इधर जो एल्किल ग्रुप है ना, प्रेजेंट टाइम में अभी इधर कंपाउंड लिखोगे ना, उसमें चेंज कर दो। पर ध्यान रखना मोलिकुलर फॉर्मूला वही होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला वही होना चाहिए जो ये है, यानी 3 कार्बन और एक के 4 कार्बन। टोटल कंपाउंड है ना, उसमें 4 ही कार्बन रहने चाहिए, पर इन 4 कार्बन को आप मैनिपुलेट कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। और ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या ये CH3 उठा के इधर ले गए, इधर हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन लगाना तो भाई अच्छा काम है ही नहीं। मेटामेरिज्म में तो ऐसा कर दिया ना, अगर CH3 इसको उठा के इधर ले गए, भाई चेंज हो गया, इधर 4 के कार्बन की चेन, इधर है ही नहीं। भाई है ही नहीं का तो मतलब ही नहीं है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप करना ही नहीं है, चेंज हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप ही, सारा मैटर चेंज हो जाएगा, मेटामेरिज्म होगी ही नहीं। अब देखो कैसे करोगे, ये एक CH3 है ना, एक जो CH2 या एक CH2 को उठा के इधर ले आओ, किस साइड में, यहां पे इसके पास CH3 के पास, कोई दिक्कत नहीं। इधर से क्या किया, एक CH3 CH2 एक को उठा लिया, यहां पे N, ये हाइड्रोजन, यहां पे CH2, यहां पे CH3। अच्छा लिख देता हूं इसको, CH2 और ये CH3। अब समझ में आया होगा ना भाई, इस एक को उठा के इधर लगा दिया। अगर अब भी समझ में नहीं आया ना, अरे इसमें क्या था, मेरी बात सुनो, अपन ने क्या किया, जो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, ये है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इसके दोनों और जो एल्किल ग्रुप है ना, इसमें डिफरेंट हो जानी चाहिए। ठीक है सर, डिफरेंट कर देंगे। ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी और इधर भी। यहां पे देखो, यहां पे CH3 है, यहां पे CH2 CH3 है, 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, चेंज हो गया भाई। ठीक है, एल्किल ग्रुप चेंज हो गया ना, इस वाले और इस वाले कंपाउंड के एल्किल ग्रुप चेंज कर दिया, पर मोलिकुलर जो फॉर्मूला है वो सेम रहा, जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम रहा। ठीक है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप रहा। इतना समझ में आया ना? ठीक है, और एग्जांपल करवाते हैं आपको। कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी देखेंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखेंगे वो। जैसे एग्जांपल है एक कंपाउंड, ये बेंजीन रिंग, ओके सर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये एक बेंजीन रिंग। ठीक है, इससे कनेक्टेड एक और बेंजीन रिंग बना देते हैं, ये लो भाई, ये एक और बेंजीन रिंग कनेक्ट कर दे। क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा? भाई करेगा। क्यों करेगा? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। कैसे बनाएंगे इसका मेटामर? जो ये ऑक्सीजन है और ये है। अब क्या करो, इस ऑक्सीजन के साइड में यार आपको दिख रहा है 2 बेंजीन है, आपको चेंज करना है क्या? एल्किल ग्रुप।
दोनों साइड में चेंज हो जाना चाहिए नेक्स्ट कंपाउंड में। तो इस एक बेंजीन को उठा के इधर ले जाओ आप, तो इस ऑक्सीजन की साइड में एक बेंजीन रह जाएगी, पहले दो थी अब एक रह जाएगी। तो क्या करना है, इस एक ऑक्सीजन जो सॉरी यार ऑक्सीजन क्या है, बेंजीन है, जिस बेंजीन को उठा के इधर रख देंगे तो हो जाएगा ना काम। ठीक है, बेंजीन बोल रहा था ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बेंजीन को ऑक्सीजन बोल रहा था। ठीक है, ये ओ दिख गया मेरे को। तो ये क्या करना है, इसको उठा के यहां पे इस बेंजीन को उठा के इधर लाओगे, तो जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इससे रिलेटेड ये पहले तो दो बेंजीन थी, बाद में एक बेंजीन रह जाएगी। जैसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे एक इस बेंजीन को रखा अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। ये एक बेंजीन रखा, अब इस एक बेंजीन को उठा के इधर ले आए तो इधर कितनी हो गई, दो बेंजीन हो गई ना, दो बेंजीन रिंग हो गई। येलो, तो ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है। समझ में आया कैसे क्या करना है इसमें, आया ना समझ में। चलो एक एग्जांपल्स और करते हैं इसके, कुछ एग्जांपल्स। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये कंपाउंड है आपके पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन कर देते हैं। ठीक है, चलो इस कंपाउंड को करते हैं। ऐसा है, अब इसका बनाओ, आप कैसे बना सकते हो। अब क्या करो, ये दिख रहा है क्या आपको, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप था, ऐसा था क्या, हाँ। तो क्या करना है, ये एक एल्किल ग्रुप को आप इधर कर दोगे ना तो चेंज हो जाएगा मैटर सारा। येलो, यहाँ पे CH3 रह गया, एक हो गया ना, सिंपल सी चीज है। अब एक बात बताऊं आपको, चलो एक एग्जांपल देते हैं, उसको करके देखो एक बार आप। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, अच्छा है। अब बताना कि ये मेटामेर है या नहीं है। दो कंपाउंड देता हूं आपको, चलो 1 2 1 2 1 2 1 2 हाइड्रोजन एंड चलो कर देते हैं इसको डबल बॉन्ड O बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हो गया CH3, ये हो गया हाइड्रोजन है। तो ये अब बताओ क्या ये मेटामर है क्या, ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है, ये कंपाउंड दोनों, बताइए ये जो दोनों कंपाउंड है मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, हाँ हाँ ना, नहीं, ये दोनों मेटामर नहीं है भाई। देखो यहाँ पे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये हाइड्रोजन आ गया ना भाई, एल्किल ग्रुप होना चाहिए, और एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगा रहे हो, तो सर ये मेटामर नहीं है, तो है कौन से आइसोमर, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है सर इनका, कौन सा आइसोमर है भाई, ये फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, तो इनको आप लिख दोगे फंक्शनल आइसोमर। एक बात बताऊं आपको, ये देखो जो नाइट्रोजन है ना, 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री है, पहले बताया हुआ भी है आपको। 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, अगर एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये 1 डिग्री। तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तीनों, ध्यान रखना, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो हो जाती है यहाँ पे देखो, ये जो नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, क्या डिफरेंट है दोनों, हाँ है, दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए यार इनके, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया ना यार। ये बात ध्यान रखना भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लो इसे। दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन 3, एमीन भी एमीन लिख सकते हो आप, अगर पूरा फॉर्मूला हाइड्रोजन वगैरह वैलेंसी वो करके लिखोगे आप यहाँ पे
तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये आप लगा लो यहाँ पे एल्किल, आर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। आर 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, 1 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 1 से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आई। तो मेटामेरिज्म में सिंपल सी बात बताई मैंने आपको, एक बार सारा रिवाइज करना पड़ेगा यार। देखो मेटामेरिज्म में आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए भाई। अगर फंक्शनल ग्रुप आपने चेंज कर दिया ना तो मैटर ही बिगड़ जाएगा सारा, ठीक है। तो यानी इसमें पहली बात नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, यानी पॉलीवैलेंट, मतलब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। वो सारी चीज बता चुका हूं। जो मोनोवैलेंट है वो नहीं होने चाहिए, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ये नहीं देंगे मेटामेरिज्म, ये देगा। मेटामेरिज्म में पहली बात तो क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए कंपाउंड्स का, ये बात तो पहली है। फिर आप देखो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद में आप क्या देखोगे, ये देख लिया। फिर देखोगे डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स, तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स देखोगे, उसके बाद में एल्किल ग्रुप्स डिफरेंट आ रहे हैं तो ही वो मेटामेरिज्म शो कर रहा है फिर, ओके। तो ये मेटामेरिज्म हुआ ना आपका, यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर रिंग चेन वगैरह आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो बचा हुआ है उसको करेंगे, ठीक है। तो मेटामेरिज्म क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है।